अब स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। यस, उमंग ने सेंड कर दिया है, मेरे पास पहुंच गया है ये। थैंक यू उमंग। ओके सर। सर इसको ग्रुप में भेज दो। चलो ग्रुप में, कौन Yes, से ग्रुप sir. में? कंप्यूटर ग्रुप में, कंप्यूटर ग्रुप में भेज दूंगा बेटा मैं। T1 और T2 दोनों के कंप्यूटर ग्रुप में भेज दूंगा। Okay, sir. यस, टॉपिक कौन सा चल रहा था तुम्हारा? Linking spreadsheet data. लिंकिंग स्प्रेडशीट डाटा। ओके, सेकंड सेशन। लिंकिंग स्प्रेडशीट डाटा में आई थिंक स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स तो हो चुके हैं तुम्हारे। रीनेमिंग ए शीट, डिलीटिंग ए शीट, इंसर्टिंग ए शीट, ये तो हो चुके हैं। ये डिलीटिंग ए शीट हो चुका था ना? यस सर। और ये लिंकिंग शीट्स यूजिंग ये क्वालिफाइड नेम, ये बता चुका हूं मैं। अदर शीट का Yes, sir. डाटा लेना हो तो पहले शीट का नेम, फिर डॉट, फिर उस शीट का एड्रेस। ये चीज हो चुकी है मेरे ख्याल ना? Yes, sir. हाइपरलिंक करवाना है। हाइपर लिंक करवाना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हाइपरलिंक टू शीट्स। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक? हाइपरलिंक होता क्या है? A document hyperlink is a link clicking on which opens the linked document, such as a spreadsheet or a text document or an image file and so on. डॉक्यूमेंट लिंक होता क्या है? एक लिंक होता है जिस पे क्लिक करते ही उस लिंक के साथ अटैच्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। वो डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट भी हो सकती है, यानी कि कैल्क का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एक्सेल का भी हो सकता है, या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, यानी कि MS वर्ड का भी हो सकता है, ओपन ऑफिस राइटर का भी हो सकता है, या फिर कोई इमेज फाइल भी हो सकती है। उस पर क्लिक करते ही क्या है, तुम्हारा वो लिंक ओपन हो जाए, वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। ठीक है, उसको उसी को क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक जब हम वेबसाइट यूज करते हैं, कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, तो उस पर कॉमनली बहुत सारे हाइपरलिंक्स यूज किए होते हैं। जैसे सपोज हमने कोई भी वेबसाइट ओपन की हुई है, सपोज हमने एक सोनी की वेबसाइट यूज की हुई है, सोनी की वेबसाइट ओपन की हुई है, तो उसके अंदर कई आइटम्स तुम्हें लिखी हुई मिलेंगी। DVD राइटर्स, वॉशिंग मशीन्स, CD प्लेयर्स, और भी बहुत सारी आइटम्स जो जो सोनी प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, मान लो तुम DVD पे क्लिक कर देते हो, DVD प्लेयर पे क्लिक करते एक न्यू पेज ओपन हो जाता है, बिकॉज वो क्या था? एक लिंक था। उस लिंक पे क्लिक करते एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, और उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है? सभी DVDs की डिटेल होती है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम अपनी कैल्क शीट के अंदर, कैल्क की जो हमने शीट बनाई है या कैल्क के हमने जो वर्कबुक बनाई है, उसके अंदर भी हम कुछ हाइपर लिंक करना चाहते हैं। आवाज क्या आवाज? आवाज थोड़ी स्लो आ रही है सर आपकी। स्लो आ रही है बेटा? यस बाकियों को सर, ठीक आ रही है? लैपटॉप में तो बिल्कुल ही नहीं सुनाई दे रही। सही सुनाई दे रही। बाकियों को दे रही है सुनाई? Yes, हाँ sir. सर। बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रही है सर।
अच्छा चलो ठीक है बेटा, जैसी आ रही है अब क्लियर आ रही है बाकी कईयों के पास तो। सर आ तो क्लियर ही रही है, लेकिन लैपटॉप में बहुत स्लो आ रही है। बिल्कुल अच्छे से आ रही है सर। चलो ठीक है, हाइपरलिंक हम कैल्क के अंदर ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दो मेथड होते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऐड हाइपरलिंक टू ए स्प्रेडशीट फाइल इन योर करंट वर्कशीट। करंट वर्कशीट में अगर हम हाइपरलिंक ऐड करना चाहते हैं, यू कैन डू द फॉलोइंग, तो हम ये वाले ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू प्लेस द हाइपरलिंक। सबसे पहले तो उस सेल पे क्लिक करना है जहां पे तुम हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो। सेकेंडली क्या करना है, क्लिक द हाइपरलिंक आइकन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार और क्लिक कमांड इंसर्ट हाइपरलिंक। या तो स्टैंडर्ड टूल बार में तुम्हें इस तरह का एक आइकन मिलेगा, हाइपरलिंक आइकन, उस पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करने से भी हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा, वो आगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके बाद होगा इंसर्ट। या फिर इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन यूज कर दो, उससे भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन दोनों से एक्चुअली क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में इस तरह से आएगा, ठीक है। इट विल ओपन हाइपरलिंक डायलॉग। इससे क्या होगा, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वेयर फ्रॉम लेफ्ट पेन, इसके दो पेन्स होंगे, दो सेक्शन बने होंगे, ये है लेफ्ट पेन। लेफ्ट पेन में चार ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। दैट इज इंटरनेट, मेल एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट या फिर न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर हम इंटरनेट की किसी वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहते हैं तो इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। अगर हम किसी ईमेल से लिंक करना चाहते हैं हमारे हाइपर लिंक को तो मेल एंड न्यूज़ पे क्लिक करेंगे। अगर हम किसी ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल के साथ यानी कि डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। और अगर हम चाहते हैं इस लिंक पे क्लिक करते ही एक नई स्प्रेडशीट बनना स्टार्ट हो जाए या फिर नया ओपन ऑफिस राइटर का डॉक्यूमेंट बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या नई पेंट की इमेज बननी स्टार्ट हो जाए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मेनली हमारा कौन सा यूज होता है, एक तो इंटरनेट, एक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के लिंक हम मेनली क्रिएट करते हैं, तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, डॉक्यूमेंट लिंक क्रिएट किया हुआ है। इट विल ओपन हाइपरलिंक डायलॉग। इससे क्या होगा, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वेयर फ्रॉम द लेफ्ट पेन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट। लेफ्ट पेन में जाके हमने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक ऑन द फोल्डर आइकन। इसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे एक आएगा पाथ, पाथ के आगे फोल्डर आइकन बना हुआ आएगा। पाथ के आगे एक्चुअली हमें यहाँ पे टाइप करना होता है, हमें बताना होता है कि जिस डॉक्यूमेंट के साथ हमें लिंक करना है वो उसकी लोकेशन क्या है। इस पाथ को हम खुद भी टाइप कर सकते हैं अगर हमें पाथ का पता है कि पाथ कैसे टाइप करते हैं, ठीक है। वैसे पाथ कैसे टाइप करते हैं ये भी अभी मैं आगे क्लियर करूंगा, लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो इसके आगे एक फोल्डर आइकन आएगा, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करोगे तो जैसे तुम्हारा ब्राउज के अंदर कंप्यूटर ओपन हो जाता है उसी तरह से ये कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर ओपन हो गया, उसके अंदर तुम सेलेक्ट कर लोगे जो जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ तुम लिंक क्रिएट करना चाहते हो। जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ लिंक क्रिएट करना चाहते हो उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। सर समझ नहीं आया। बेटा ऊपर यहाँ तक समझ आ गया, इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर जाके हाइपरलिंक ये ऑप्शन यूज करना है, ये क्लियर है। यस सर। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ पे यहाँ दो पेन्स, दो सेक्शन बने हुए आएंगे, लेफ्ट पेन, राइट पेन। लेफ्ट पेन में चार ऑप्शन आएंगे, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। हमने क्योंकि एक डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट भी ये डॉक्यूमेंट पे क्लिक्ड ही आएगा, ठीक है। फिर राइट पेन में आ जाओ। राइट पेन में यहाँ पे दिखा हुआ आएगा पाथ। पाथ का मतलब क्या है, हमें उस फाइल का कंप्लीट पाथ बताना है कि वो फाइल कौन सी ड्राइव में किस फोल्डर के अंदर स्टोर की हुई है। अगर हमें पाथ बताना आता है, राइट करना आता है तो हम सीधा यहाँ पे क्लिक करके राइट भी कर सकते हैं। अगर नहीं राइट करना आता, जैसे अभी तुम्हें नहीं आता होगा ये राइट करना, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि कैसे राइट करते हैं, ये डायरेक्टली भी राइट किया जा सकता है। बट अभी हमें क्योंकि नहीं आता, हम क्या करेंगे, इसके आगे एक आइकन बना हुआ आएगा, फोल्डर आइकन। फोल्डर आइकन पे
क्लिक कर दो। जैसे ही तुम फोल्डर आइकन पे क्लिक करोगे माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, माई कंप्यूटर ओपन हो गया, उसके अंदर CD ये ड्राइव दिखाएगा तुम्हारे, जहां तुम्हारी वो फाइल पड़ी है जिसके साथ लिंक करना है। जैसे मान लो D में पड़ी है तो D पे क्लिक कर दो, D ओपन हो जाएगा। उसके न्यू फोल्डर में पड़ी है तो न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दो, न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा। फिर उसके अंदर उस फाइल को सेलेक्ट कर लो। मीन्स तुमने यहाँ पे जाके इस बटन पे क्लिक करके उस फाइल को सेलेक्ट करना है जिसके साथ तुम लिंक करना चाहते हो। इज इट क्लियर नाउ? यस। Yes, sir. फिर नेक्स्ट ऑप्शन ये पूछता है टारगेट इन डॉक्यूमेंट। टारगेट इन डॉक्यूमेंट का यूज अभी हम नहीं करेंगे। टारगेट एक्चुअली होता किस लिए है, मान लो एक वेब पेज है या वेबसाइट है, उस वेबसाइट या वेब पेज हमने डाउनलोड किया हुआ है, एक वेब पेज हमने क्रिएट किया हुआ है। एक वेब पेज में कई सेक्शंस होते हैं। इसी तरह जैसे कैल्क की एक फाइल में कई वर्कशीट्स होती हैं। मान लो कैल्क की मैं सेकंड वर्कशीट के साथ लिंक करना चाहता हूँ। एक फाइल है कैल्क की, ठीक है, एक वर्कबुक बनी हुई है, उसकी मैं फर्स्ट शीट के साथ लिंक नहीं करना चाहता, सेकंड वर्कशीट के साथ लिंक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीधा इस पे क्लिक करते ही सेकंड शीट ओपन होनी चाहिए, फर्स्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं टारगेट पे जा सकता हूँ, टारगेट की हेल्प से मैं सेक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किस सेक्शन से मैं लिंक करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम सिंपल लिंक क्रिएट करेंगे, फिर मैं तुम्हें सेक्शन के साथ लिंक क्रिएट करना बताऊंगा। ठीक, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद फिर तुमने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये फ्रेम ऑप्शन को एज इट इज छोड़ देना है। फिर इसमें फ्रेम की सेटिंग्स होंगी, उसको हमें अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फॉर्म के आगे आएगा टेक्स्ट। इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो ये लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट, और एक आएगा बटन, टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो लिंक बनेगा उसमें लिंक पे सिर्फ लिखा हुआ मैटर आएगा, उस पे क्लिक करते ही वो पेज ओपन हो जाएगा या वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगर बटन पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट तो लिखा हुआ आएगा ही आएगा, पर नीचे उसके एक बटन बना हुआ आएगा। जैसे हम ओके बटन आता है, हम ऑप्शंस यूज करते हैं, ओके बटन आता है, कैंसिल बटन आता है, उस तरह का एक बटन आएगा। उस बटन पे क्लिक करते ही तुम्हारा वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो तुम टेक्स्ट की फॉर्म में चाहते हो लिंक या फिर बटन की फॉर्म में चाहते हो, उसके हिसाब से तुम ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाओ टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमें क्या देना है, टेक्स्ट में हमें ये बताना है कि जहाँ लिंक क्रिएट हो वहाँ पे लिखा हुआ क्या है, जहाँ पे भी लिंक क्रिएट हो वहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई आनी चाहिए। ठीक, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट में माई फर्स्ट लिंक या माई लिंक लिख दिया, तो उस सेल के अंदर तुम्हारा लिखा हुआ क्या आएगा, माई लिंक, और उस पर क्लिक करते ही तुम्हारा वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। जो चीज़ भी तुम यहाँ पे टाइप करोगे वो चीज़ वहाँ लिखी हुई आएगी, और उस पर क्लिक करते ही जिस डॉक्यूमेंट के साथ तुमने लिंक किया था वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेम। इस हाइपरलिंक का तुम अपनी तरफ से कोई भी नेम दे सकते हो, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। इसका अभी यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा, बट फ्यूचर में मान लो मैं किसी और डॉक्यूमेंट के थ्रू इस डॉक्यूमेंट को लिंक कर रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट को लिंक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके कौन से सेक्शन के साथ लिंक करना चाहता हूँ उसमें फिर नेम पे डिपेंड करता है। मीन्स उसमें नेम भी शो करेगा कि लिंक 1 के साथ मैंने लिंक करवाना है, लिंक 2 के साथ लिंक करवाना है, वो वहाँ पे आ जाएंगे। बट अभी फिलहाल तुमने इसका कुछ भी नहीं करना, तुमने क्या करना है, टेक्स्ट में जाके एक टेक्स्ट एंटर कर देना है। ठीक है, click on target icon next to target box if you want to the hyperlink to point to a specific section or range or part of spreadsheet। मान लो आप स्प्रेडशीट की एक स्पेसिफिक रेंज के साथ लिंक करना चाहते हो, स्पेसिफिक शीट के साथ लिंक करना चाहते हो, तो इस आइकन पे क्लिक करना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, अंडर फर्दर सेटिंग्स, फर्दर सेटिंग्स में चूज द हाइपरलिंक फॉर्मेट फ्रॉम द फॉर्म बॉक्स। फॉर्म बॉक्स के आगे से तुमने हाइपरलिंक का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। इधर चूज टेक्स्ट इफ यू वांट हाइपरलिंक इन टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर हाइपरलिंक टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहते हो तो टेक्स्ट चूज करो, अगर बटन फॉर्मेट में चाहते हो तो बटन चूज करो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्लिक अप्लाई इन हाइपरलिंक डायलॉग। हाइपरलिंक डायलॉग में आके अप्लाई पे क्लिक कर दो। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे, डिपेंडिंग ऑन योर चूजन फॉर्मेट द हाइपरलिंक विल गेट एडिड टू द करंट सेल ऑफ योर वर्कशीट।
जो भी तुमने ऑप्शन चूज किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एक हाइपरलिंक तुम्हारे सेल के अंदर क्रिएट हो जाएगा। क्लिकिंग ऑन हाइपरलिंक विल ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे उससे तुम्हारा लिंक्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इज इट क्लियर? स्टेप समझ आ गए इसके? Yes, sir. अब इसको मैं करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, किसी को अगर थोड़ा सा डाउट है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम के अंदर जाके ओपन ऑफिस के अंदर जाके ओपन ऑफिस कैल्क, ये कैल्क हम ओपन कर लेते हैं। कैल्क में कोई भी एक ऑलरेडी क्रिएटेड हम डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी ले लेता हूँ, सिनेरियो वाला ही ले लेता हूँ। सिनेरियो वाला डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया, सिनेरियो जिसमें हमने करके देखा था। ठीक है, अब इस सिनेरियो में 3 शीट्स पे मैंने डाटा दिया हुआ अलग अलग, फर्स्ट शीट पे अलग, सेकंड पे अलग, थर्ड पे अलग। ठीक है, अब ये देखो मैं किसी भी शीट पे आके, जैसे मैं इस शीट पे थर्ड शीट पे आके लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो किस सेल में लिंक क्रिएट करना है? मान लो इस सेल में क्रिएट करना है C17, यहाँ पे आ जाओ। फिर उसके बाद क्या करना है? इंसर्ट में आके हाइपरलिंक, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। इसी ऑप्शन को तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। इसको मैं बंद कर देता हूँ। सीधा डायरेक्टली स्टैंडर्ड टूल बार पे यहाँ पे एक आइकन मिलेगा तुम्हें हाइपरलिंक का, इस पे क्लिक करोगे तो भी तुम्हारा ये हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लेफ्ट पेन में ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज़, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। हमें डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है तो डॉक्यूमेंट को ही सेलेक्ट करें, वो बाय डिफॉल्ट भी डॉक्यूमेंट ही सिलेक्टेड आता है। ठीक है, फिर पाथ में हमें बताना है कि किस डॉक्यूमेंट के साथ हम लिंक करना चाहते हैं। ठीक, तो पाथ अभी हमें टाइप करना नहीं आता। वैसे एक्चुअली हम सीधा यूं टाइप करना चाहें तो यूं भी टाइप कर सकते हैं, C न्यू फोल्डर / flower.jpg। सर बैच स्लैश नहीं दबा, यहाँ पे वो आ गया, ब्रैकेट आ गया। ओके, ये / कर देते हैं। इस पाथ का क्या मीनिंग है? इस पाथ का मतलब है हम किस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना चाहते हैं। सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है, न्यू फोल्डर, उसके अंदर एक फाइल पड़ी है flower.jpg, उसके साथ हम लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पाथ कैसे देते हैं मैं ये डिटेल में कराऊंगा। अभी इसको पाथ को एक बार भूल जाओ, हमें पाथ देना नहीं आता, हम ये मान के चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, इस फोल्डर आइकन पे क्लिक कर देंगे। फोल्डर आइकन पे क्लिक करते ये ओपन हो गया, यहाँ हम C/D/E/F सब कुछ ओपन हो जाएगा। मान लो जिसके साथ लिंक करना चाहता हूँ वो डी ड्राइव में इसमें पड़ा हुआ है, डी ड्राइव पे क्लिक करेंगे। डी ड्राइव के अंदर ये नेचर फुल HD वॉलपेपर्स, ये एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर से मैं एक सीनरी के साथ इसको लिंक करवाना चाहता हूँ, तो इस पे क्लिक कर दो। इसकी ये 8 नंबर वाली सीनरी के साथ मैं लिंक करना चाहता हूँ, ओपन कर दो। ओपन किया, ये एड्रेस यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये एड्रेस आ गया। अब ये हमने बता दिया कि किस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट अगर उस डॉक्यूमेंट के किसी पर्टिकुलर सेक्शन के साथ लिंक करना है तो, बट हमें यहाँ पे क्योंकि एक इमेज है उसका कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं होगा, उसके किसी पर्टिकुलर सेक्शन के साथ हमें लिंक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ फिर फ्रेम को छोड़ देना है तुमने, यहाँ पे आना है टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए या बटन फॉर्म में चाहिए। हम टेक्स्ट फॉर्म में ले लेते हैं पहले, टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, लिखा हुआ क्या आना चाहिए? लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे, मान लो माई फर्स्ट लिंक। नेम, इस लिंक का नेम क्या रखना चाहते हो तुम? लिंक 1, कुछ भी रखा जा सकता है नेम, ये बाद में फ्यूचर में यूज होता है जब हम किसी और डॉक्यूमेंट को इसके साथ लिंक करते हैं तो हमारा यूज होगा, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, माई फर्स्ट लिंक अप्लाई कर दिया हमने, अप्लाई करके इसको क्लोज कर, तो तुम्हारे करंट सेल के अंदर लिखा हुआ आ गया माई फर्स्ट लिंक। और जैसे इंटरनेट पे होता है, जब तुम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाते हो तो तुम्हारा पॉइंटर हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे भी हैंड शेप में कन्वर्ट हो गया।
इस पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया इस पे, ये इमेज ओपन हो, इस इमेज के साथ हमने लिंक क्रिएट किया था, ये इमेज ओपन होगा। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. अब यस सर। अब मैं पर्टिकुलर सेक्शन के साथ करता हूँ। Yes, sir. इसको लिंक मैं अब पर्टिकुलर सेक्शन के साथ करता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट बटन प्रेस किया और इस लिंक को डिलीट कर दिया। मैं दोबारा से लिंक क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक में जाके पाथ, कौन से डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है। अब पाथ में जाके मैं क्या करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये हमारी एक फाइल पड़ी हुई है, कंसोलिडेट भी नहीं, सिनेरियो तो हमने ओपन ही की हुई है। हाँ, कंसोलिडेट में हमने 4-5 शीटें बनाई थी। कंसोलिडेट में आ जा, कंसोलिडेट वाले के साथ लिंक करना चाहते हैं। टारगेट, अब मैं उसके पर्टिकुलर सेक्शन के साथ लिंक करना चाहता हूँ, तो टारगेट पे आओ, इस टारगेट आइकन पे क्लिक करो। वो पूछेगा शीट्स, किस शीट के साथ क्लिक लिंक करना चाहते हो, हंसी वाली के साथ, हिसार वाली के साथ, बरवाला वाली के साथ या जींद वाली के साथ। मैं जींद वाली के साथ कर देता हूँ अप्लाई। ठीक है, लिखा हुआ क्या आना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए, ये टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ लिंक विद जींद शीट। कुछ मर्जी लिख सकते हैं, या माई सेकंड लिंक, माई फर्स्ट लिंक, माई थर्ड लिंक, कुछ मर्जी लिख सकते हैं। लिंक विद जींद शीट। एक मिनट, मैं तुम्हारा लिंक विद जींद शीट। नेम, इस लिंक का क्या नाम देना चाहते हो, कोई भी नेम दे सकते हैं, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। अप्लाई कर दो, इसको क्लोज कर दो। क्लोज कर दिया, ये आ गया लिंक विद जीन शीट। अब इस पे क्लिक करते ही क्या होगा, तुम्हारी कंसोलिडेट वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। और कंसोलिडेट वाले डॉक्यूमेंट में भी कौन सा तुम्हारी शीट ओपन हुई है, जींद वाली, क्योंकि तुमने जींद शीट के साथ लिंक क्रिएट किया था। तो इस तरह से पर्टिकुलर शीट के साथ भी लिंक क्रिएट कर सकते हो। यस ईशा, बेटा तुम कुछ पूछना चाहती हो? ईशा, ईशा तुमने अभी हैंड रेज किया है। मेरी आवाज आ रही है तुम सबके पास? Yes, sir. ओके, तो इस तरह से हम पर्टिकुलर सेक्शन के साथ भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा टॉपिक था, क्रिएटिंग लिंक। नेक्स्ट है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। रिलेटिव हाइपरलिंक का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमें वही पाथ समझना पड़ेगा जो मैं बता रहा था, हमें पाथ टाइप करना होता है। ठीक है, पाथ को भी समझने के लिए एक और चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो तुम्हारे बुक के अंदर एक एग्जांपल दिखाया हुआ है। मेन एक ड्राइव का नेम हो गया, या इसको छोड़ो, तुम अपनी एक्चुअल मेरे कंप्यूटर में से ही एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया, सी ओपन किया, तो ये सी का मेन ड्राइव है, सी का मेन ड्राइव है। ठीक है, सी के मेन ड्राइव को क्या बोला जाता है, रूट ड्राइव या रूट डायरेक्टरी। इसको क्या बोलते हैं, रूट ड्राइव या रूट डायरेक्टरी। इसी तरह डी के मेन ड्राइव को भी क्या बोलेंगे, रूट ड्राइव या फिर रूट डायरेक्टरी। ये बेटा म्यूट रखो अपने आप को। ये श्री राम जी कौन एंटर हो रहा है, एक मिनट रुको। ये श्री राम जी कौन है? सर एक पंडित कुमार के नाम से भी है। सर सबकी वीडियो ऑन करवा लो। ये वीडियो ऑन करो सभी, और अपना सेक्शन नेम भी दिया करो, और वीडियो भी सर ऑन ऐसे दिखा रहा है कि यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज स्टॉप्ड इट।
ओके, 1 मिनट रुको। ये लो वीडियो ऑन करो। और ये श्री राम जी कौन है? ये इसको रिमूव करो। सर एक पंडित कुमार भी है, पंडित कुमार 10th हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं। ये पंडित कुमार, इसको भी रिमूव करते हैं। इसका नंबर देखते हैं 1 मिनट। अपने सेक्शन का नेम भी साथ में लिखा करो। ये नीरज लोहान, पल्लवी, बेटा सेक्शन नेम साथ में लिखो। रितिका संधू, सर फादर नेम भी। फादर नेम और सेक्शन नेम मस्ट है। सेक्शन नेम जरूर लिखा करो। अमन पानू, तुम्हारा भी सेक्शन का नेम नहीं है। सर रीनेम का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। रीनेम मैंने बंद किया हुआ ऑप्शन, अब ऑन कर देता हूं एक बार। प्रॉपर नेम से एंटर किया करो। चलो अब मैं तुम्हें एब्सोल्यूट और हाइपरलिंक के बारे में बता रहा था। ये देखो, ये हमने क्या किया, ये माई कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव है, इसको बोलते हैं रूट ड्राइव या रूट फोल्डर। ठीक है, सी के अंदर एक यूजर नेम का फोल्डर बना हुआ है, एक विंडोज बना हुआ है। यूजर्स को बोलेंगे सी का चाइल्ड फोल्डर या सब फोल्डर, क्योंकि ये सी के अंदर बना हुआ है। इसको बोलेंगे सी का सब फोल्डर या सी का चाइल्ड फोल्डर। अब यूजर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करते ही यूजर फोल्डर ओपन हो गया। इसके अंदर फिर से क्या बने हुए, 1 2 3 अनिल, अरोड़ा, पब्लिक, ये सब फोल्डर बने हुए हैं। ये सब किसके चाइल्ड हो गए? यूजर्स के हो गए। यूजर्स के चाइल्ड कौन से हो गए? 1 2 3 4 5, या यूजर्स के सब फोल्डर कौन से हो गए? ये हो गए। और यूजर क्या हो गया? इन सब का पेरेंट हो गया। यूजर को क्या बोलेंगे? इन सब का पेरेंट फोल्डर। ठीक है, अब मैं अनिल पे क्लिक करता हूँ। अनिल के अंदर फिर से कोई फोल्डर बने हुए हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड, फेवरेट, ये सब क्या है? ये अनिल फोल्डर के सब फोल्डर या फिर यूं कह लो चाइल्ड फोल्डर। और इन सब फोल्डर्स का पेरेंट फोल्डर कौन सा हो गया? अनिल हो गया। ठीक है, तो अब आज के टाइम में क्या होता है, जैसे मैं मान लो यहाँ से सीधा सी पे जाना चाहूँ तो ऊपर सी पे क्लिक करो, सी पे आ जाएगा। ठीक, यूजर्स को ओपन करना चाहूँ यूजर्स पे, अरोड़ा को ओपन करना चाहूँ अरोड़ा पे, वापिस सीधा सी में आना चाहूँ तो सी पे, या कंप्यूटर में आना चाहूँ कंप्यूटर पे, सीधा कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। बट इनिशियली ऐसा नहीं होता था। जब इनिशियली कंप्यूटर डेवलप हुए उस टाइम विंडोज भी यूज नहीं होती थी, इवन तुम्हारा माउस भी नहीं होता था, कोई पॉइंटर नहीं होता था। ठीक है, कुछ भी आप क्लिक नहीं कर सकते थे। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बने, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की बजाय क्या यूज होता था? डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस क्या था? एक CUI था। CUI मीन्स करेक्टर यूजर इंटरफेस। और जो विंडोज है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। मीन्स विंडोज के अंदर हमें ग्राफ्स, आइकन्स बने हुए मिलते हैं, हम उन पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली जो भी जिस चीज के लिए आइकन बना हुआ वो एक्शन हो जाता है। लेकिन डोस के टाइम में ऐसा नहीं था। डोस के टाइम में एक ब्लैंक स्क्रीन आती थी, कोई पिक्चर नहीं आती थी, कोई वीडियो नहीं होती थी, कोई ऑडियो नहीं आती थी, ब्लैंक स्क्रीन होती थी। उस पे हमें खुद टाइप करने पड़ते थे कमांड, कीबोर्ड की हेल्प से। ठीक है, फाइल क्रिएट करनी है उसके लिए भी कमांड, फाइल को डिलीट करना है उसके लिए भी कमांड, फाइल का नेम चेंज करना है उसको भी, उसके लिए भी कमांड, और फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी क्रिएट करनी है उसके लिए अलग कमांड, डायरेक्टरी ओपन करनी है उसके लिए अलग कमांड, डायरेक्टरी क्लोज करनी है यानी कि सब डायरेक्टरी से पेरेंट में आना है उसके लिए अलग कमांड, पेरेंट से सब में आना है उसके लिए अलग कमांड, सब चीज के लिए कमांड यूज होते थे। ठीक है, वो तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। अब भी हम चाहें तो डोस कमांड्स को यूज कर सकते हैं। वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? स्टार्ट, कमांड प्रमोट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, एसेसरीज में कमांड प्रॉम्प्ट, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया।
पहले क्या होता था, अब तो ये छोटी सी विंडो में आ रहा है, पहले पूरी स्क्रीन पे यही आता था, ब्लैक स्क्रीन होती थी, सिर्फ यही आता था, कोई पिक्चर वगैरह नहीं आती थी। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, C/users/अनिल। इसका मतलब क्या है, इस टाइम हम किस फोल्डर के अंदर घुसे हुए हैं, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है यूजर, यूजर के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है अनिल। हम इस टाइम करंटली हमारी पोजीशन वो है, हम अनिल फोल्डर के अंदर घुसे हुए। अगर हम यहाँ देखना चाहते हैं यहाँ कौन कौन से फोल्डर, कौन कौन सी फाइल बनी हुई है, कौन कौन से फोल्डर को क्या बोला जाता था, डायरेक्टरी, तो इसके लिए मैं देख सकता हूँ dir एक कमांड होता था जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या फाइल बनी हुई है, क्या क्या डायरेक्टरी बनी हुई है। dir करके एंटर कर दो तो ये हमें बता रहा है, एक तो कॉन्टैक्ट्स नेम की dir है, डेस्कटॉप नेम की dir है, ये सब dir है, डायरेक्टरीज हैं, यानी कि फोल्डर है। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, ये डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाना चाहता हूँ, तो cd चेंज डायरेक्टरी, ये सब क्या हो गई, अब यहाँ पे ये ध्यान रखो, ये सब क्या हो गई, अनिल के चाइल्ड फोल्डर हो गए, अनिल के सब फोल्डर हो गए। तो अब हम पेरेंट से सब में जाना चाहते हैं, तो cd, उसके लिए क्या सिंटैक्स था, cd स्पेस किस में जाना चाहते हैं हम, डेस्कटॉप, cd स्पेस डेस्कटॉप, तो इससे डेस्कटॉप नाम के फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, क्या आ गए। अब यहाँ पे dir देखेंगे, यहाँ पे भी कई फाइलें बनी होंगी, कई फोल्डर बने होंगे, जिन जो फोल्डर हैं उनके आगे dir लिखा हुआ आएगा, जो फाइल हैं उनके आगे dir लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम किसके अंदर आ गए, डेस्कटॉप में। अब इस डेस्कटॉप फोल्डर से मैं वापिस अनिल में जाना चाहता हूँ, यानी कि चाइल्ड टू पेरेंट जाना चाहता हूँ। चाइल्ड टू पेरेंट जाना है तो उसके लिए हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए क्या किया जाता है, cd और डबल डॉट का मतलब इस फोल्डर से हमें बाहर आना है, मीन्स इसके पेरेंट में जाना है, cd करते ही किस में आ गया, अनिल में आ गया। अब फिर से dir देखेंगे तो अनिल के अंदर के फोल्डर दिखा देगा। अब मैं इसके भी पेरेंट में जाना चाहता हूँ, यानी कि अनिल फोल्डर से भी बाहर आना चाहता हूँ, यूजर्स में आना चाहता हूँ, अनिल का पेरेंट कौन सा है, यूजर्स, तो cd डबल डॉट, इससे भी बाहर आ जाएंगे, इससे भी बाहर आ गए, ठीक है। अब यूजर्स, ये स्क्रीन वगैरह चेंज मत किया करो अपने, पीछे तुम बैकग्राउंड चेंज करते रहते हो। तो हम क्या कर रहे थे, ये हम कहाँ गए, यूजर्स में आ गए, अनिल के भी पेरेंट में। अब यूजर्स के भी पेरेंट में आ गए, यूजर्स किसके अंदर बना हुआ है, सी के अंदर, तो cd डबल डॉट किस लिए यूज होता था, पेरेंट में जाने के लिए, ठीक है। और cd करके फोल्डर का नेम यूज होता था चाइल्ड में जाने के लिए, सब में जाने के लिए। अब जैसे सी के अंदर मैं देखता हूँ dir, कौन कौन से बने हुए हैं, ये बना हुआ है, एक तो इंटेल बना हुआ है फोल्डर, एक यूजर्स बना हुआ है, एक विंडोज बना हुआ है। अब मैं यूजर्स के अंदर जाना चाहता हूँ तो cd, अब मैं पेरेंट से चाइल्ड में जाना चाहता हूँ तो cd यूजर्स, ठीक है। यूजर्स में आ गए, यूजर्स के अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है, dir, सॉरी fir टाइप हो गया गलती से, dir, ये क्या हो गया, ये फोल्डर बने हुए हैं, अनिल अरोड़ा पब्लिक 1 2 3, मैं 1 फोल्डर में जाना चाहता हूँ तो cd1, इन सब के आगे लिखा हुआ है dir का मतलब ये सभी फोल्डर हैं, तो 1 फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ। हम मैं किस में जाना चाहता हूँ, पेरेंट से चाइल्ड में, तो cd1, ये 1 फोल्डर के अंदर आ गए। इसकी dir देखो, डायरेक्टरी देखो, इसके अंदर ये फोल्डर बने हुए dir, ठीक है। अब इस 1 से मैं वापस कहाँ पे जाना चाहता हूँ, या 1 से भी आगे मैं ये इस फोल्डर में जाना चाहता हूँ, म्यूजिक में, तो cd म्यूजिक, इसके चाइल्ड में जाना चाहता हूँ तो cd करके उस फोल्डर का नेम, म्यूजिक फोल्डर में आ गए, इसमें dir देखो, ठीक है। अब इससे बाहर आना चाहता हूँ इसके पेरेंट में, तो cd डबल डॉट, अब मैं जाना चाहता हूँ 2 में, 2 फोल्डर कहाँ पे बना हुआ था, यूजर्स के अंदर, यूजर्स के अंदर फोल्डर बना हुआ था
और मैं 2 में जाना चाहता हूँ। ये देखो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सी पे आ जाओ। सी के अंदर यूजर्स के अंदर 1 है 2 है। हम इस टाइम कहाँ पे हैं? 1 के अंदर है। हम जाना चाहते हैं 2 में। तो 2 में जाने के 2 मेथड। एक मेथड तो ये है 1 में हम है, 1 की पेरेंट में आ जाए यूजर्स में, ठीक है। फिर वहां से 2 में एंटर कर दें, ठीक है। यानी कि